अरे क्या है ये? मुझे लगा कोई हट्टा कट्टा पहलवान होगा, लेकिन ये तो बेचारा एक बुढ़ा निकला। ए, अपने घुटनों पर बैठ जा। साहब आप यहां से जाओ। बड़े भाई, मैं ये बोल रहा था कि ये बूढ़ा आदमी इतने वक्त से जेल में था, तो आपका क्या बिगाड़ेगा? उसे छोड़ने की बात भूल जा। मैं तो तुझे भी नहीं छोड़ूंगा हवलदार। हम पुलिस वालों के लिए एक भी सबूत पीछे नहीं छोड़ते। यहाँ तो तू ही सबूत है, तुझे कैसे छोड़ दें? घास ले डाल इसके ऊपर। अरे 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 देखो बड़े भाई, मैं इसको भी नहीं जानता, तुमको भी नहीं जानता। तुम मुझे क्यों जला रहे हो? हाँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं बीवी बच्चे वाला आदमी, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं। उसे छोड़ दो, उसे कुछ भी नहीं पता। क्या बोल रहा है तू? उसने कुछ नहीं किया, छोड़ दो उसे। भाई जाके देखो क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है? सुनाई नहीं दे रहा है? जरा जोर से बोल, नहीं तो मैं बोलने लगता हूँ तो। मारो उसे।
भाई बस कर रुक जा अभी तू। चल यहाँ से चलते, चल चल जल्दी चल, जान बच गई, चल देख मत। तुम सबके सब निकम्मे हो। 100 लोग गए थे उसे मारने, जेल में उसकी हड्डियां गल गई होंगी, पर तुम लोग उसे नहीं मार पाए। अरे 15 साल बीत चुके हैं, लेकिन सारी यादें अब भी ताजा हैं। खूनी तलवार भी उसके आगे झुक गई। घर की औरतें घर के सामने का आंगन साफ करने से भी कांपती हैं। पता है क्यों? क्योंकि उसने पूरी सड़क खून से रंग दी थी। जो देवी होलेमारी को यहाँ से ले गया था, वापस हमारे गांव में आ रहा है, वो भी जेल काटने के बाद। हाँ, वो दोबारा यहाँ आ रहा है और वही हमारी देवी को वापस लाएगा। काटेरा! आज मैं बस अपनी बीवी की दुआओं की वजह से बच गया हूँ, नहीं तो मेरे बच्चे को देखने से पहले ही मैं मर जाता। वो पृथ्वी पे पहुंचता और मैं स्वर्ग में। मैं कहता हूँ वापस चलो। तूफान के डर से सांस लेना तो नहीं छोड़ सकते ना। तू तलवार वाला है, इसलिए मारने के लिए तैयार रहता है, लेकिन मैं पुलिस वाला हूँ। मेरी माँ बहन, मेरी गर्भवती बीवी घर पर मेरा इंतजार कर रही हैं। मेरे जज्बात समझ मेरे भाई। मैं कहता हूँ चल वापस चल। परोल पर जाने वाले कैदी के साथ एक पुलिस वाला होना चाहिए, यह अदालत ने आदेश दिया है। यहाँ पर मैं कांस्टेबल हूँ, मैं ही कमिश्नर हूँ और मैं ही जज हूँ। मैं जो बोलूंगा वही होगा। और मैं कह रहा हूँ मेरे साथ वापस चल। मुझे बंदूक दिखाने से तुम मेरी जिंदगी पर चलने का रास्ता नहीं बदल सकते। एक बंदूक तो क्या, 100 तोप सामने लेकर आओ, मुझे रोकने की ताकत किसी में नहीं। समझ नहीं आता तो अपनी जिंदगी खतरे में क्यों डाल रहा है? क्या नसीब है, एक बीड़ी पीने के लिए 3 पीढ़ी को पार करना पड़ा। एक और आ गई, 4थी पीढ़ी। क्या पीढ़ी पीढ़ी कर रहे हो? अरे तू नहीं समझेगी, जाने दे। अरे यार, एक चोंच मारना। चोंच मारने वाला पंछी समंदर में मिलेगा। वैसे भी ये नदी कल समंदर से मिलने वाली है, तब तो ये सब आम बात हो जाएगी ना। प्रेमियों की तरह जीने का आज आखिरी दिन है। कल से हम पति और पत्नी होंगे। आज प्यार करोगे तो प्रेमी होगे, कल प्यार करोगे तो फर्ज होगा। इसलिए मुझे पप्पी चाहिए। भाई बीड़ी। हाँ, माचिस दे। तुमने बीड़ी लाने बोला तो मैं बीड़ी लाया। वे तू कड़ी के साथ चावल भी देगा कि नहीं? उसके लिए आपको खाना देने बोलना पड़ेगा ना। अरे कौन समझाए तुझे? ए रंगप्पा, एकदम सही वक्त पर आया। ला माचिस दे। अपनी पुरानी लड़ाई को दिल में मत रखना, सब भूल के मेरी शादी में जरूर आना। अरे बिल्कुल कटेरा, मेरी बीवी तेरे घर पे ही है, मैं शाम से पहले आ जाऊंगा। हाँ हसिया, तुमने ये कहीं और से क्यों खरीदा? हमें बोल देते तो हम बना देते। ऐसी बात नहीं है कटेरा, तुम शादी की तैयारियों में व्यस्त थे ना, तो फसल काटने के लिए कहीं और से खरीद ली। मुझे कुछ काम है, चलता हूँ। ओ साला बाबू, यहाँ क्यों खड़े हो? चलो अंदर। जीजा जी, ये फसल काटने का मौसम है। क्या कह रहे हो? अभी तो बीज बोने का वक्त भी नहीं आया। चलो चलो अंदर चलो। चुपचाप बता, तूने हसिया क्यों दिया? बोल तो रहा हूँ, उन्होंने कटाई के लिए मंगवाया है। वो उधर से आया है, वो सब कुआं खोदने वाले हैं, लेकिन उनका असली पेशा पैसे लेकर लोगों को मारना है। वो पैसों के लिए किसी की भी जान ले सकते हैं। उन्हें कहा जाता है लाल खूनी दानव, जिसका मतलब है राक्षस जो खून के प्यासे हैं।
यहाँ किस लिए आए हैं? जिन लोगों के पास जमीन के कागजात है उन्हें मारने के लिए देवराया ने यहाँ उन्हें बुलाया है। ये काम वो कब करने वाले हैं? आज रात में। ये जमींदार पागल हो गया है साला बाबू। हमने जमीन पर काम किया, अब वो हमें ही खत्म करना चाहता है। चलो चलकर सबको होशियार करते हैं। इतना वक्त नहीं है जीजा जी। मतलब? उन लोगों ने यहाँ पर कुआं खोदा है, इसका मतलब वो यहाँ पर पहले से आए होंगे और अब उन्हें हमारे गांव में घुसने के हर रास्ते पता होंगे। और एक बार वो कुएं के बाहर आ गए तो कहीं पर किसी को भी मारेंगे। हम कुछ नहीं कर पाएंगे। किसी भी हाल में वो कुएं के बाहर नहीं आने चाहिए। वो एक दो नहीं है, उनकी पूरी पलटन है। जीजा जी, मैं उस कुएं से जिंदा वापस आऊंगा, मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी लोग हमारे गांव को खत्म करने आए हैं वो जिंदा नहीं बचेंगे।